हेलो नमस्कार साथियों, कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आपके इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। खासा आज के विषय की जब बात की जाए तो आज का विषय थोड़ा सा आप सबके लिए कह सकते हैं कि बड़ा महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि हमारे यूपी की जब बात की जाए तो अभी आपने देखा होगा पिछले दिनों क्या किया गया। यूपी पीसीएस आयोग के माध्यम से यूपी पीसीएस 2026 की वैकेंसी के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया था, कुल 500 पदों के लिए, जिसके आपके 25 जून से फॉर्म भी भरे जा रहे हैं और 25 जून का ये नोटिफिकेशन भी रहा। अब ऐसे में बहुत सारे बच्चों के बीच में एक क्वेश्चन बनता है कि यूपी पीसीएस की जो भर्ती परीक्षा के लिए आपका नोटिफिकेशन जारी हुआ है, क्या इसमें प्रीलिम के अंतर्गत जो रिजर्वेशन वगैरह का प्रावधान है उसका कुछ एक लाभ मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा? इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से इसके मार्फत क्या की गई है, टिप्पणी करी गई है। असल में आप भी जानते हैं थोड़ा सा माइग्रेशन का विवाद और थोड़ा सा रिजर्वेशन का जो विवाद है वो अक्सर आपने इलाहाबाद हाई कोर्ट और यूपी पीसीएस आयोग के बीच में ज़रूर सुन रखा होगा, क्योंकि पिछले दिनों की अगर बात की जाए तो सोशल मीडिया के ही माध्यम से आपने कई सारी ऐसी खबरों को देखा होगा कि जो हमारे यहाँ पे यूपी पीसीएस आयोग है, जिसके माध्यम से जो फाइनल कट ऑफ वगैरह जारी किए जाते हैं, तो पहली बात तो आप कह सकते हो शुरू में ये कट ऑफ बताते नहीं, लेकिन जब लास्ट में कट ऑफ बताते हैं तो उसमें आपने देखा होगा कि जनरल का कट ऑफ अलग रहता है, ओबीसी का अलग रहता है, एससी का अलग रहता है, एसटी का अलग रहता है। तो समानतः सब में नहीं, लेकिन जनरल और ओबीसी को लेकर के क्या होती है, थोड़ी सी कट ऑफ का जो एक अंतर होता है वो हमें देख मिलता है। और इसी बात को लेकर के कई सारे बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं, आपके सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करते हैं। आप इसी विषय को समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक पिछली वैकेंसी अनाउंस हुई थी एपीओ के नाम से। तो एपीओ में भी कुछ ऐसा ही आरक्षण का विवाद हुआ था और उसी को लेकर के कह सकते हो कि बच्चे हाई कोर्ट गए थे। अब जाहिर सी बात है कि अगर हाई कोर्ट के माध्यम से कोई एक फैसला दिया जा रहा है या कोई एक बात कही जा रही है तो वो आने वाली भर्तियों पे क्या होगा, पूरी तरीके से लागू होगा। तो यहाँ पे अगर मुख्य रूप से बात की जाए तो आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि हमारे यहाँ पे एक जो भर्ती आपके एपीओ की निकाली गई थी उसी आधार पे यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं। जैसे बातों की जब बात की जाए तो क्या बात कही गई है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो स्पष्ट रूप से कहा गया कि आरक्षण विवाद में क्या होगा, अभ्यर्थियों को झटका लगा है। और झटका किस कारण से लगा है, क्योंकि इनके द्वारा एक विशेष अपील जो कराई गई थी वो अब आयोग के सापेक्ष में कह सकते हो हाई कोर्ट ने क्या किया है, खारिज कर दिया है। ओवरऑल यहाँ पे आप जानते हैं कि ये जो वैकेंसी थी वो परीक्षा थी एपीओ की परीक्षा। खास करके एपीओ की परीक्षा की जब बात की जाए तो इसके लिए फ्री एग्जाम हो चुका है। अब आपका मेंस एग्जाम जो है वो आपके 28 से लेकर के 30 जून के बीच में आपका आयोजित होना है। सूचना क्या है, तो सूचना के सापेक्ष आप देख सकते हैं कि इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से सहायक अभियोजन अधिकारी, जिसे हम एपीओ भर्ती के नाम से जानते हैं, 2025 की प्रारंभिक परीक्षा आपकी जो आयोजित की गई। ऐसे में इस परीक्षा की जब बात की जाए तो इस परीक्षा के संदर्भ में दायर की गई एक विशेष अपील जो होती है वो खारिज कर दी गई, जिसमें न्यायमूर्ति जे मुनीर और न्यायमूर्ति अरुण कुमार की जो खंडपीठ है उन्होंने क्या किया, ये बात स्पष्ट कर दिया कि इस स्तर पर परिणाम में हस्तक्षेप करने का कोई औचित्य नहीं बनता। असल में हमारी यूपी पीसीएस आयोग की जब बात की जाए तो वो भी आपका जो फाइनल रिजल्ट होता है उसी के बाद कट ऑफ निकालता है। तो प्री लेवल चूंकि आपका ये पहला चरण है तो यहाँ पे हाई कोर्ट ने भी इस बात को स्पष्ट किया कि देखो जो भर्ती बोर्ड का अपना प्रोसीजर है वो अपना फॉलो करे, अगर उसमें कोई गलती करता है तब हम उसमें बात करें, पहले से ही हम उसमें अड़चन बने, ये हमारे लिए गलत बात होती है। तो प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में यहाँ पे कोई औचित्य नहीं बनता। अब जो कि मुख्य परीक्षा आपकी निर्धारित करी गई है 28 से 30 तारीख के बीच में, जून 2026 में, तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पे यह जो अपील आपके पंकज वर्मा और 3 अभ्यर्थियों ने क्या किया था, दायर किया था, जिनके माध्यम से ये आरोप लगाया गया था कि एपीओ की जो प्रारंभिक परीक्षा आपकी आयोजित हुई है उसमें आरक्षित वर्ग के उन मेधावियों को क्या किया गया, अनारक्षित श्रेणी में समायोजित नहीं किया गया जिन्होंने सामान्य वर्ग की कटाव से क्या किया है, अधिक अंक प्राप्त किए हैं। चूंकि ये माइग्रेशन का विवाद पिछले दिनों से यूपी पीसीएस आयोग में चल रहा है और इसी बात को लेकर के यहाँ पे क्या की गई, इस बात को फिर से एक बार दोहराया गया कि हमारे यहाँ पे जो कह सकते हो कि आरक्षित वर्ग के बच्चे हैं जिन्होंने ज़्यादा नंबर स्कोर तो किए हैं तो ऐसा होना चाहिए कि उन्हें जनरल में काउंट कर लिया जाए। लेकिन यहाँ पे अभी जो हमारे यूपी पीसीएस आयोग के माध्यम से ये है कि जब आप किसी संदर्भ में किसी एक लाभ का, एक तरीके से कह सकते हो किसी एक लाभ को अर्जित करते हैं तो ऐसी अवस्था में उसी कैटेगरी में क्या होगी, आपकी काउंटिंग करी जाएगी। ये सुप्रीम कोर्ट ने ये बात किया था कि हमारे यहाँ पे अगर कोई बच्चा है जो अपने आप में कह सकते हो किसी एक वर्ग से सम्मिलित है तो ऐसी अवस्था में वो अगर लाभ लेता है तो जाहिर सी बात है इसकी काउंटिंग उसी में होगी। यूपी पीसीएस आयोग भी इसी पे काम करता है। इवन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक बात और भी कही गई थी कि अगर कोई मेरिट वाला बच्चा है तो जाहिर सी बात है उसे मेरिट वाले बच्चों में शामिल किया जाए। तो मतलब थोड़ा सा यहाँ पे विरोधाभास है और इसी बात को लेकर के माइग्रेशन पॉलिसी के आधार पे हमारे यहाँ पे हाई कोर्ट में बहुत सारे बच्चे ऑलरेडी गए हुए हैं।
अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो वही बात यहाँ पे फिर रखी गई एपीओ को लेकर के कि आरक्षित वर्ग के बच्चों को जनरल में काउंट नहीं किया गया और ऐसे में कई सारे बच्चे जो हो गए, वो नंबर ज़्यादा था फिर भी क्या कर दिया गया, उन्हें बाहर कर दिया गया और अब वो मेंस परीक्षा में नहीं बैठेंगे। तो ऐसे में उनके द्वारा ये कह सकते हो कि उत्तर प्रदेश की जो आरक्षण अधिनियम 1994 की धारा 3/6 है, उसका हवाला देते हुए ये बात कहा कि जो आपका रिजल्ट जारी किया गया था एपीओ की प्री परीक्षा का रिजल्ट, उसे फिर से एक बार क्या किया जाए, कैलकुलेट करते हुए जारी किया जाए। अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये जो अभी का कह सकते हो याचिका खायर हुआ है, इससे पहले भी एकल पीठ की जब बात की जाए तो एकल पीठ के पास जब ये बात गई थी तो 18 जून 2026 को क्या किया गया था, प्रतिवादियों के द्वारा जो जवाबी हलफनामा दाखिल किया गया था उसके संदर्भ में कह सकते हो 3 सप्ताह का समय दिया गया था। अंतरिम राहत नहीं देने पर क्या किया गया, विशेष क्या की गई थी, अपील दायर की गई थी और ऐसे में याची के अभियोक्ता ने ये दलील दी है कि मुख्य परीक्षा आपके 28 से लेकर के 30 जून के बीच में प्रस्तावित है, ऐसे में तत्काल राहत नहीं मिली तो जाहिर सी बात है कि वो क्या करेंगे, मुख्य परीक्षा में शामिल नहीं हो पाएंगे, उसका अवसर खो देंगे और इसी नाते याचिका की जब बात की जाए तो याचिका का कोई मतलब नहीं बनता है, वो निरर्थक हो जाएगी। तो इस बात को लेकर के कह सकते हो कि आयोग की ओर से वरिष्ठ अभियोक्ता जो थे उन्होंने दलील भी दिया था कि आरक्षण अधिनियम की धारा जो 3/6 है उसी के संदर्भ में हम लोग क्या करते हैं, अंतिम चयन में उसको अप्लाई करते हैं और अंतिम चयन के परिणाम में क्या किया जाता है, उसे लागू किया जाता है, प्रारंभिक परीक्षा में हम उसको नहीं अप्लाई करते हैं। ऐसे में यहाँ पे जो मुख्य परीक्षा के लिए चयनित अभ्यर्थी हैं उनके पक्षकारों की जब बात की जाए तो उन्हें कह सकते हो कि पक्षकार नहीं बनाया जा सकता है, बिना परिणाम में बदलाव के संभव ये बात नहीं हो सकती है। तो बहरहाल आप कह सकते हो कि हमारे यहाँ पे एपीओ परीक्षा को लेकर के कुछ एक विवाद था, खास करके एक विसंगतियाँ थी, उसके आधार पे यहाँ पे आरक्षण नियमों को क्या किया गया था, चैलेंज किया गया था। मूल ये बात कही गई थी कि ज़्यादा बच्चे अगर कह सकते हो कि आरक्षित वर्ग के हैं जिन्होंने आरक्षण का तो लाभ लिया है, बावजूद उन्होंने क्या किया, अगर स्कोर हासिल किया है, ज़्यादा नंबर हासिल किया है तो उन्हें क्या किया जाए, आपके मेरिट वाले बच्चों में काउंट किया जाए, बाकी आरक्षण का लाभ जो है वो अन्य बच्चों को दिया जाए। जबकि आयोग कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, अगर आपने आरक्षण का लाभ लिया है तो आप आरक्षण वाले वर्ग में ही शामिल किए जाएंगे। मतलब थोड़ा सा माइग्रेशन का जो एक विवाद है वो पिछले दिनों से काफ़ी दिनों से कह सकते हो चर्चा में है। अब इसके ऊपर भी कई कह सकते हैं कि याचिका वगैरह पड़ी है, देखते हैं फाइनल मेरिट उसका क्या हो सकता है। लेकिन अभी के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट के माध्यम से एपीओ भर्ती के आधार पर यह सूचना दी गई है। अब जाहिर सी बात है अगर आयोग इस बात पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक केस जीत रहा है, किस मामले में कि हमें आरक्षण का जो प्रावधान है उसी को लेकर के चलना है, तो इसका मतलब अब आपका जो यूपीपीसीएस परीक्षा होगी उसमें ये बात आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा कि अगर जिस कैटेगरी से आप फॉर्म भरेंगे तो ऐसी अवस्था में ध्यान रखिएगा उसी कैटेगरी में क्या होगा, आपका चुनाव होगा। मतलब इसका थोड़ा सा हमें रेफरेंस याद आ रहा है शायद पिछली वैकेंसी को लेकर के, जनरल और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ अक्सर आपने देखा होगा कि विभिन्न वैकेंसियों में क्या होता है, जनरल की कट ऑफ हाई होती है और ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ 2-4 नंबर डाउन जाता है। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, यूपीपीसीएस में उलट हो गया, जनरल की कट ऑफ डाउन रही जबकि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ क्या हो गया, हाई हो गया। क्योंकि वही बात हो गई कि ये माइग्रेशन का जो एक पॉलिसी होता है ये किसी के लिए अप्लाई नहीं होता है, चाहे वो जनरल हो, ईडब्ल्यूएस हो, ओबीसी हो, एससी एसटी हो, सबके लिए ये कहते हैं। ओवरऑल अब यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे शुद्ध रूप से कह सकते हो कि एपीओ परीक्षा के लिए आपकी मुख्य परीक्षा जो लगी है 28 से 30 तारीख तक वो आपके संचालित करी जाएगी और जिन बच्चों ने क्या किया था, अपील किया था, वो पूरी तरीके से खारिज कर लिया गया। खास करके यहाँ पे अगर देखा जाए तो कोर्ट के द्वारा ये भी कहा गया कि एकल पीठ का जो आदेश है वो केवल प्रक्रियागत है, ऐसे में किसी अधिकार का अंतिम निर्धारण नहीं किया जा सकता। याची यह भी साबित नहीं कर सकते हैं कि उनकी व्याख्या स्वीकार होने पर भी वो निश्चित रूप से मुख्य परीक्षा के लिए पात्र हो जाते हैं और इसी आधार पर अपूर्णीय क्षति का दावा भी अस्वीकार कर दिया गया है। तो कुल मिला के आप कह सकते हो कि एपीओ की परीक्षा के आधार पे अब हम ये बात बिल्कुल स्पष्ट कह सकते हैं कि हमारे यहाँ पे जब आपका यूपीपीसीएस का फॉर्म भराया जा रहा है तो ऐसे में जिस कैटेगरी से आप चुने गए हैं, बेसिकली जिस कैटेगरी से आप फॉर्म आवेदन करें, तो ये बात सुनिश्चित करके चलिएगा कि आपकी जो काउंटिंग होगी, आपके जो नंबर बनेंगे, आपका जो स्कोर कार्ड रिलीज होगा वो आपके उसी वर्ग से समेत आपका माना जाएगा। यूँ कहिए कि माइग्रेशन पॉलिसी के आधार पर आपको कुछ एक लाभ मिले तो ये बिल्कुल शून्य रहेगा। क्योंकि अभी हाल फिलहाल की घटनाओं की जब बात की जाए तो आरक्षण विवाद को लेकर के एपीओ भर्ती में कह सकते हो इलाहाबाद हाईकोर्ट के द्वारा ये बात आपकी स्पष्ट कर दी गई है। तो इसका मतलब आरक्षण का जो एक कह सकते हो सुनिश्चित लाभ प्रीलिम परीक्षा में वो आपको नहीं दिया जाएगा। क्योंकि आज अधिवक्ता कह सकते हो कि जो आपके वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, आरक्षण का इन्होंने नियमों का दलील भी दिया, इसका हवाला भी दिया कि देखिए आरक्षण नियमों का हम क्या करते हैं, अक्षर से पालन करते हैं, लेकिन प्रीलिम परीक्षा में नहीं। वो कहाँ पे हम पालन करते हैं, वो आपके अंतिम चयन में पालन करते हैं। जब आपकी फाइनल मेरिट बनती है वहाँ पे हम क्या करते हैं, आरक्षण नियमावली को पूरी तरीके से ध्यान देते हैं और उसी आधार पर पूरी चर्चा करी जाती है। ठीक है,
तो बाकी ये विषय आप सबके लिए बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आप लोग भी अब यूपीपीसीएस का जो फॉर्म आया है उसे भर रहे हैं, तो ऐसे में इस बारीकियों को थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। इस विषय को लेकर के या किसी अन्य विषय को लेकर के कोई और सूचना होगी तो उसे भी हम आप सबके साथ साझा करेंगे। बार बार आपसे कहना होता है कि अगर इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो इस चैनल को भी क्या करिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो नए अपडेट होते हैं, नई सूचनाएं होती हैं, वह हम आपको इसी चैनल के माध्यम से क्या करें, प्रेषित कर पाएँ। आज के विषय को यहीं विराम देते हैं। कोई नई अपडेट, कोई नई सूचना होगी तो उसे भी आप सबके साथ साझा करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।